नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश में आज विपक्ष बीजेपी को पूरी तरह से घेरते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे को उठा रही है और केंद्र सरकार को घेर रही है। बात यहां पर हम लोग कर रहे हैं मॉनसून सत्र की। जिस तरह से सदन में मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, शुरुआती दौर से ही कांग्रेस पार्टी हमलावर रही है। सबसे पहले जब सदन में सुनवाई हुई तो बीजेपी ने माफी मांगो के नारे लगाकर सदन की कार्रवाई स्थगित करवा दी गई। लेकिन आज सोमवार को जो है सबकी नजरें विपक्ष पर थी, क्योंकि सभी को पता था कि विपक्ष जो है महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है अब घेरेगी बीजेपी को, और आज वही देखने को मिला। सदन में फुल ऑन ड्रामा चला। महंगाई के मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा विपक्ष ने किया और बीजेपी के पास हमेशा की तरह कोई भी जवाब नहीं था। चलिए इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है क्रांति। आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। क्रांति, जिस तरह से आज सदन में हंगामा हुआ, दूसरे दिन की ये सुनवाई थी और आज देखा गया कि फिर से विपक्ष ईडी की कार्रवाई को लेकर और साथ ही महंगाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर लगातार उंगली उठा रही थी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो दावा है कि लगातार महंगाई जो है 8 सालों में इतनी बढ़ गई है जितना देश में कभी भी नहीं था। चरम सीमा पर आज महंगाई बढ़ गई है और कांग्रेस इस बात को लेकर केंद्र सरकार को घेर रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पूरे मामले पर खामोश थी। तो क्या लग रहा है कि अब इस मामले को उठाने के बाद बीजेपी यहाँ पर देखा जाए तो देश की जनता के सामने जो है बेनकाब हो चुकी है? क्या बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है, इस वजह से आज सदन में पूरी तरह से खामोश बैठी थी वो? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है सदन के अंदर क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था, ये बीजेपी को पहले से सोच समझ के आना चाहिए था। हालांकि चुप्पी काफी देखी गई बीजेपी की तरफ से, वहीं पर कांग्रेस की तरफ से हमले पर हमले हो रहे थे। अब आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर जब विपक्ष कह रही है तब बीजेपी बिल्कुल शांत है। उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी शांत क्यों है। वही काम दूसरी जगह पर बीजेपी खुद करती हुई नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पर पश्चिम बंगाल की ओर नजर डालें तो वहां पर भी सदन के बाहर जो है बीजेपी अपना विरोध प्रदर्शन कर रही थी, ममता बनर्जी से जवाब मांग रही थी। ममता बनर्जी को कह रही थी कि पार्थ चटर्जी ने जिस तरीके से धोखाधड़ी करी है, जिस तरीके से यहाँ पर जो इतना बड़ा घोटाला किया है, तो आप चुप्पी क्यों साधे हुए, आप कुछ कहिए, आपको बोलना पड़ेगा, आप कैसे नहीं बोलेंगी। इस तरीके से बयानबाजी जो है वो यहाँ पर कांग्रेस या माफ कीजिएगा यहाँ बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो है वो किया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ देखा यही गया कि यहाँ पर जो है जब यहाँ बात खुद पर आई तो यहाँ बीजेपी शांत हो गई। ऐसे ही स्मृति ईरानी का मुद्दा उछला। जब स्मृति ईरानी जो है कांग्रेस पर हावी हो रही थी तब तक तो बीजेपी बड़े अच्छे से बोल रही थी, बीजेपी के सभी बड़े नेता जो है बड़े बड़े बोल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ देखा गया कि जैसे ही बात उन्हीं के गिरेबान पर पहुंची तो सबने चुप्पी साध ली। तो यहाँ पर देखिए चुप्पी साधने की जो नीति है वो बीजेपी की पहले से ही रही है कि हम ना कुछ कहेंगे, ना कुछ बवाल मचेगा और ना ही किसी आरोप के ऊपर हम पुष्टि करेंगे। लेकिन विपक्ष की तरफ से यही देखा जाता है कि विपक्ष जो है लगातार हमलावर इस समय दिखाई दे रही है और तमाम बड़े मुद्दे जो है वो उनके हाथों में लग भी रही है, जिसका वो उपयोग करके जो है सत्ता के ऊपर सवाल उठा रही है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग उन सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए महंगाई तो पहला मुद्दा था। यहाँ पर ईडी की कार्रवाई जो आजकल देश में चल रही है, तमाम सरकारी एजेंसियां जिस तरह से विपक्षों पर कार्रवाई कर रही है, यहाँ पर सीधे तौर पर राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक कांग्रेस पार्टी ने एक ही बात कही कि आज ईडी का गलत दुरुपयोग जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। ईडी की जो जांच है उस पर सवाल उठाए गए। सदन में इस मामले को उठाया गया कि आज ईडी की जो कार्रवाई है सिर्फ और सिर्फ विपक्षों पर क्यों हो रही है। तो इस मामले पर आपकी क्या राय है कि क्या ये जो मुद्दा आज सदन में उठाया गया है, क्या इस मुद्दे पर अब बीजेपी घिरते हुए नजर आ सकती है? बिल्कुल, इस मुद्दे पर जो बीजेपी है वो बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर जो है फंसती हुई नजर आ रही है। और आप यहाँ पर मतलब विपक्षों को ये लग रहा था कि बीजेपी की जो पोल पट्टी है वो जनता के सामने लाना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन जनता के पास आप अगर देखेंगे तो जनता के पास जो है अपडेट जो है वो पहुंचती रह रही है। हम भी तमाम मुद्दे जो उठा करके अपनी जनता तक पहुंचा रहे हैं, हम उनको बता रहे कि आखिरकार सत्ता में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या हलचलें चल रही है। तो देखिए यहाँ पर विपक्षों को जो है जहाँ पर ये भ्रम था कि उनकी बातें जो है जनता तक
तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, तो जनता के पास जो है उनकी बातें पहुंच रही है, तभी तो जनता की तरफ से भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है। जनता भी यहाँ पर स्मृति ईरानी को पसंद नहीं कर रही है, जनता भी यहाँ पर बीजेपी को खारिज करने पर लगी है, तभी तो यहाँ बीजेपी के ऊपर जो है वो जोर पड़ रहा है कि आखिरकार 2024 का जो चुनाव है वो कैसे जीता जाए। 2024 से लेकर के 25 तक जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों में अपनी जीत कैसे दर्ज की जाए, उसके ऊपर इतनी ज्यादा मेहनत करना वो बीजेपी की एक अलग मंशा को दर्शा रहा है। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को भी लग रहा है कि विपक्ष जो है वो ज्यादा हमलावर हो रहे हैं, और जिसकी वजह से जनता के दिलों में उनकी छवि जो है वो पहले के मुकाबले अलग होती जा रही है, और जनता इस बार अपना फैसला जो है बदल करके सुना सकती है। अब आप इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब यहाँ पर देखा गया था कि द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति चुनाव में उतरी थी, यशवंत सिन्हा उनके सामने थे। यशवंत सिन्हा कितनी भी कोशिशें कर रहे थे, कितनी भी बयानबाजी कर रहे थे, कितने भी बड़े बोल रहे थे, लेकिन बीजेपी के अंदर कोई हलचल नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि बीजेपी को पता था कि ये सुनिश्चित जीत है, यहाँ पर मैं जीत दर्ज कर सकता हूँ। तो इसलिए द्रौपदी मुर्मू ने भी उतनी मेहनत नहीं करी चुनाव जीतने के लिए, और बीजेपी बड़ी आसानी से जीत भी दर्ज कर गई। लेकिन देखिए, अगर बीजेपी इस समय खलबली मचा रही है, बीजेपी इस समय जो है कदम उठाने का काम कर रही है, विपक्षों को आड़े हाथों लेने का काम कर रही है, यहाँ पर विपक्षों के खिलाफ जो है सड़कों पर भी उतर रही है, कई जगह पर प्रदर्शन कर रही है, संसद के बाहर जो ममता बनर्जी से सवाल पूछे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर ये बात आ चुकी है कि जनता जो है इस बार उनको नकार सकती है, जनता जो है इस बार अपना एक अलग रुख और अपना एक अलग रुतबा दिखा सकती है। क्योंकि यहाँ पर विपक्ष जो है लगातार एक के बाद एक तरीके से हावी होती नजर आती है। क्योंकि अगर 2024 का चुनाव जीतना भी बीजेपी के लिए इतना आसान होता, तो बीजेपी जितनी मेहनत अभी कर रही है उतनी नहीं करती, और इसका एग्जाम्पल हम राष्ट्रपति चुनाव में देख चुके हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए कि बीजेपी अपनी गलतियों को जान रही है, और इस गलती को छुपाने के लिए पूरी कोशिश शुरुआती दौर में सदन में की गई थी। जिस तरह से स्मृति ईरानी चीखती चिल्लाती नजर आई, मुद्दे से भटकाने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से की गई, और साथ ही विपक्ष पर पूरी तरह से हावी होने की कोशिश की गई। लेकिन आज जब दूसरा दिन था, आज दूसरी बार जब सदन में कार्रवाई शुरू हुई, तो विपक्ष शुरुआती दौर से हमला बोलते हुए नजर आए। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेताओं ने जीएसटी से लेकर महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर बात कही है। आंकड़े यहाँ पर पेश किए गए हैं, जहाँ पर जिस तरह से पेंसिल शार्पनर तक पर भी देखा जा रहा है कि जीएसटी बढ़ गया है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि अब बच्चों को भी नहीं छोड़ रही है बीजेपी, अब बच्चों से भी जीएसटी के जरिए जो है वो टैक्स वसूला जा रहा है। तो आज जो जनता के सामने यहाँ पर बीजेपी की असलियत लाने की कोशिश जो विपक्ष कर रही है, वो कितने हद तक कामयाब रहेगी यहाँ पर क्रांति? क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार महंगाई के मुद्दे को लेकर ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष बोल रही है, सड़कों पर उतरकर भी कई बार महंगाई के मुद्दों पर विपक्ष ने बोला है, लेकिन जनता फिर भी बीजेपी को चुनती है जब भी चुनाव आते हैं। तो क्या आज जब चीख चिल्ला रही है, संसद में हंगामा कर रही है विपक्ष, तो क्या अब जनता जो है इन बातों को देखेंगी, और बीजेपी जितनी कोशिश कर रही थी यहाँ पर दूर से चमका के दिखाने की देश की, क्या अब देश की असली हालत जो है, जो आंकड़े सामने आए हैं उसके बाद जो है जनता के सामने आ जाएंगे, और बीजेपी का सच जो है क्या वो सामने आएगा? देखिए बिल्कुल मेगा, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आपको यही बता रही थी कि बीजेपी के अंदर इस बार डर है, इस बार डर का माहौल है उनके अंदर कि हर बार जिस आसानी से वो चुनाव जीत रहे थे 2014 के बाद, वही चुनाव की रणनीति इस बार काम नहीं कर रही है। इस बार वो चुनाव इतनी आसानी से नहीं जीत सकते हैं। आप विपक्षों की बात कर रही थी कि विपक्ष इस वक्त अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है, लगातार जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करके अपनी बातें सामने रख रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर उनकी जो बातें रखने की नीति है, वो नीति साफ तौर पर जाहिर करती है कि अब वो काफी ज्यादा प्रभाव जो है बीजेपी के ऊपर डालने में कामयाब हो रहे हैं। देखिए, अभी जब बीच में उनको मौका मिलता था कि यहाँ पर बीजेपी को जो है घेर सकते थे, तब विपक्ष जो है इतना अलर्ट नहीं था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जब मामला सामने आया था, उस दौरान भी जो है कई ऐसे मुद्दे आए थे जहां पर जो है वो घेर सकते थे, जहां पर जो है वो जीत को अपने सुनिश्चित कर सकते थे, लेकिन उस समय भी अलर्ट मोड पर नहीं थे। लेकिन इन दिनों जो यहाँ पर गर्माहट देखी जा रही है विपक्ष के अंदर, वो साफ तौर पर जाहिर करती है कि यहाँ पर मोदी और विपक्ष, यहाँ पर सत्ताधारी के अंदर जो है वो खलबली मच गई है। क्योंकि यहाँ पर इस बार प्रदर्शन करने का तरीका अलग है, यहाँ पर बोलने का तरीका अलग है। देखिए, जो बयानबाजी जिसको करके यहाँ पर कांग्रेस खुद फंसी, उसके बाद जब स्मृति ईरानी का बयान आता है तो उसको कितने ध्यान से सुना होगा, जिसके बाद उन्होंने ये पॉइंट निकाला, जिसके बाद क्योंकि कोई और आके तो नहीं कह रहा था, लेकिन उन्होंने आकर के उस मुद्दे को उठाया। तो समझिए कि इस बार एक एक छोटी छोटी बातों पर जो है कांग्रेस अपना ध्यान दे रही है, विपक्षी पार्टी जो है अपना अलर्टनेस दिखा रही है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो यहाँ पर कांग्रेस ही क्यों ना हो।
तो यहाँ पर यही देखा जा रहा है। बिल्कुल देखा जा रहा है कि आज सदन में 2 बार हंगामे की वजह से कार्रवाई रोकी गई, लेकिन जिस तरह से फिर से 2 बजे के बाद कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद जमकर बीजेपी की बैंड बजाते हुए नजर आए विपक्ष, और कई सारे सवाल जो है विपक्ष खड़े कर रही है बीजेपी पर। आज दूसरा दिन था, अभी भी सदन की कार्रवाई होनी बाकी है, अभी भी जो है कई ऐसे दिन बाकी है जब विपक्ष ऐसे ही हमलावर रहेगी बीजेपी पर। लेकिन अब देखना यही है कि जो सवाल आज देश की जनता, जो सवाल आज विपक्ष पूछ रही है बीजेपी पार्टी से, केंद्रीय सरकार से, क्या उनका जवाब दे पाएगी यहाँ पर बीजेपी पार्टी? क्या उनका जवाब आज मोदी सरकार के नेता दे पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।